पहले ज़माने में करीब 25-30 साल पहले हम लोग हमेशा क्या करते थे, जब भी कोई सामान खरीदते थे तो हमेशा कैश देते थे। कितना पैसा हुआ भाई? 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, और उस फिर हम नोट्स या पैसे गिन करके दुकान वाले को देते थे। आजकल प्रचलन बिल्कुल फ़र्क हो गया। आप जानते हैं आजकल कार्ड का सिस्टम चला हुआ है, और कार्ड बस आपको अपने पर्स में रखना है, पैसे ले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पैसा हो सकता है गिर भी जाए, चोरी भी हो जाए, कई चीज़ें ऐसी हैं। लेकिन कार्ड जो है वो कार्ड आपका पर्स है, आपका पैसा है। ये ज़रूरी है कि आपका पैसा बैंक में हो, तभी आप उस कार्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आजकल लोग कार्ड का इस्तेमाल करते, कार्ड का प्रचलन है, और अच्छा भी है। इसमें कुछ अपनी नकारात्मक चीज़ें भी हैं जो मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन ज़्यादातर फ़ायदेमंद है, आसान है, एकदम से भुगतान होता है, चेंज की ज़रूरत नहीं होती है। जितना आपको देना है बस उतना ही आप टाइप करिए और उतना आपका पैसा बैंक से कट जाएगा। आसान तरीका है। आप इस बात का ध्यान रखें कि गलत नंबर ना प्रिंट करें, गलत नंबर ना दबाएं, नहीं तो नुकसान भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, फिर थोड़ी सी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। खैर, पॉइंट ये है कि आजकल कार्ड का सिस्टम चल चुका है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, एक मशीन होती है, उसमें आप कार्ड लगा दीजिए और अपना पिन नंबर जो भी है, पासवर्ड वो लगा दीजिए, और जो पैसा देना है टाइप करके दे दीजिए, और विदिन 5 सेकंड में आपका पैसा उसके पास आ जाएगा। चाहे वो छोटा अमाउंट हो या बड़ा अमाउंट हो, पहुंच जाता है कि नहीं? बहुत ही आसान तरीका है। खैर, उसी बात को ध्यान में रखते हुए आज आपके सामने जो मशीन है, अगर आप उसको ध्यान से देखें तो मशीन में क्या लिखा हुआ है? हवा मुफ्त, धूप मुफ्त, पानी मुफ्त, जीवन मुफ्त, शांति मुफ्त, और टोटल कितना आया? 0। है कि नहीं? है? जब भी आप पैसा देते हैं तो पूरे जो चीज़ें आपने दुकान वाले से खरीदी हैं वो प्रिंट आउट हो जाता है, और आपको ये पता पड़ता भाई इतना पेस्ट इतने पैसे का हुआ, या सामान जो है पेन इतने पैसे का हुआ, जो भी आप खरीदें। लेकिन यहाँ पर जो परमेश्वर का जो मशीन है उसमें दिखाता है आपको कुछ भी नहीं देना है, हवा मुफ्त। आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, आपको हवा के लिए, सांस के लिए पैसा देना नहीं पड़ता है। और आपको अच्छी तरह से पता है कि हवा हमारे जीवन का एक अभिन्न आवश्यकता है। बिना हवा के तो हम एक पल भी नहीं जी सकते, हमें सांस लेने की ज़रूरत है, और परमेश्वर ने चारों तरफ हवा ही हवा हमारे लिए किया है। कितना पैसा देते हैं आपको पता है? जब कोविड के समय में ऑक्सीजन के जो टैंक खरीदे जाते थे तो उसको प्राप्त करने के लिए हज़ारों रुपए एक टैंक का देना पड़ता था। भाई, जीवन की बात है। लेकिन परमेश्वर ने हमारे चारों तरफ प्राकृतिक रूप से आशीष ही आशीष दिया है। हवा ही हवा चारों तरफ आपको दिखाई नहीं देगा, मतलब आप उसका अनुभव कर सकते हैं। जीवन है। फिर धूप के लिए आप कितना पैसा देते हैं भाई? आपको अच्छी तरह से पता है, इलेक्ट्रिसिटी आजकल बढ़ता ही जा रहा है, और प्रकाश के लिए, हीटिंग के लिए, मशीन को चलाने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, और फिर उसके अनुसार आपको पैसा भी देना पड़ता है। ठीक है, लेकिन धूप के लिए कितना पैसा देना पड़ता है? जो परमेश्वर ने लाइट दिया है दिन भर, जिससे आपको आराम मिलता है, और खेत खलिहान में पेड़ पौधे बढ़ते हैं, धूप की बहुत ज़रूरत होती है, नहीं तो ठंड में तो हम मर जाएं। धूप कितना पैसा देते हैं? 0। अगर आप ध्यान से देखें वहाँ पर 0 है। पानी के लिए कितना पैसा देते हैं?
हाँ, अभी आजकल हमारे यहाँ पानी का शॉर्टेज चल रहा है और लोग एक एक टैंकर के लिए 2-2 हज़ार रुपये दे रहे हैं क्योंकि पानी नहीं आ रहा नलों में। कहीं पर कुछ पानी का सिस्टम खराब हो गया आपदा की वजह से और पानी नहीं आ रहा है। हाँ जी हाँ, ये सही बात है। तो ये इसके लिए आप कुछ भी पैसा देने के लिए तैयार है क्योंकि पानी बहुत ज़रूरत है, हमारे जीवन के लिए पानी बहुत ज़रूरत है। लेकिन परमेश्वर आपको फ्री में पानी देता, ऊपर से रेन। हाँ, कभी कभी ज़्यादा ही हो जाता है, वो अलग बात है, लेकिन ये उसकी आशीष है। उसका बिल कितना है? 0, शून्य। परमेश्वर कोई चार्ज नहीं करता। फिर जीवन, जीवन के लिए आप जरा अस्पताल चले जाइए, लोग छत पटा रहे हैं जीवन के लिए, ये लगा रहे हैं, वो नली लगा रहे हैं, सब प्रकार से। अगर आप जाएं, सब जगह से नली लगी हुई हैं, पाइप्स लगे हुए, ताकि वो व्यक्ति जिंदा रहे। जीवन परमेश्वर ने हमें मुफ्त में दिया है, ये भी 0, इसका भी क्या है? अमाउंट 0 है। शांति, परमेश्वर की शांति, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ जैसे दुनिया नहीं देती। ये प्रभु यीशु मसीह की प्रॉमिस है। उसके लिए कितना पैसा है? लोग कहाँ शांति के लिए इधर जाते, वहाँ जाते हैं, यहाँ स्नान करते, उसकी पूजा करते। अरे साहब, परमेश्वर हमें शांति देता है, 0। इसका बिल कितना है? 0। ऐसे और भी कह सकते हैं, खाना परमेश्वर हमें देता है, ठीक है, 0। ये उसकी अनुग्रह है, ये उसकी ब्लेसिंग है। और आज मैं इसी के बारे में बताना मांगता हूँ कि हम इन सब चीज़ों के लिए जब वो आता है ऐसा, तब खूब पैसा देते, लेकिन कभी हम धन्यवाद दिए प्रभु को उसकी इन बातों के लिए? हवा के लिए फ्री में है, धूप के लिए फ्री में है, पानी के लिए फ्री में है, जीवन के लिए फ्री में है, शांति के लिए फ्री में है। जी हाँ, परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। और उसने जब आदम और हवा को बनाया तो उसने कहाँ रखा? उनको गार्डन में रखा, बगीचे में रखा। कहा इसके फलों को, इसकी उपज को खाओ, एंजॉय करो। हाँ, थोड़ा सा काम ज़रूर करो, पानी वानी डालो, खाद वाद दो, तो बढ़ेंगे, और इसका फल आराम से खाओ। और आप समझ सकते हैं, जो गार्डन, अदन के बगीचे में जो गार्डन था, बगीचा जो था, कितना ज़बरदस्त, अच्छा फ्रूट, मीठा, हेल्दी होगा। आजकल के तो जो फ्रूट्स आ रहे हैं हमारे सामने, उसमें तो केमिकल मिला हुआ है। चाहे आप बनाना ले लीजिए, एप्पल ले लीजिए, या जो भी फल ले लीजिए, आजकल वो टेस्ट नहीं है। लेकिन उस समय क्योंकि पोल्यूशन नहीं हुआ था, तो बहुत ही अच्छा स्वास्थ्य से भरा पड़ा फ्रूट हमें मिलता। तो कहने का मतलब मेरे प्रियो, क्या हम परमेश्वर को धन्यवाद कहते हैं इन सब बातों के लिए? मैं कुछ पदों को आपके सामने पढ़ने की कोशिश करूंगा। पहला तो पढ़ूंगा फिलिपियों 4 अध्याय और 19 पद। फिलिपियों उसका 4 अध्याय और 19 पद, यहाँ लिखा हुआ है, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर घटी को पूरा करेगा। गॉड विल सप्लाई ऑल योर नीड्स, जो आपकी ज़रूरत है, खाना पीना, हेल्थ, श्वास, पानी, हवा, ये क्या है? ये उसकी ओर से एक आशीष है। और हमें क्या करना है? प्रभु तेरा धन्यवाद हो इन सब चीज़ों के लिए जो तूने हमें दिया है एक आशीष के रूप में। हमें इसके लिए कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, ये परमेश्वर का एक गिफ्ट है, ठीक है। दूसरा पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा, 2 कोरिन्थियों 9 8 से 10। 2 कोरिन्थियों 9 8 से 10, यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने गरीबों को दान दिया, उसकी धार्मिकता सदा बनी रहेगी।
अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धार्मिकता के फलों को बढ़ाएगा। ये बात है। परमेश्वर हमारी इन ज़रूरतों को, जो हमारे शारीरिक ज़रूरतें हैं, आत्मिक ज़रूरतें तो वो पूरा करता ही करता है। हमने आत्मिक ज़रूरतों के लिए बहुत सारे एपिसोड्स आपके सामने रखे। आशा है कि आप उसको सुनते हैं और ये भी आप सुनेंगे कि परमेश्वर न सिर्फ हमारी आत्मिक ज़रूरतों को, आवश्यकताओं को पूरा करता है, हमारी शारीरिक आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। जी हाँ, एक जगह दाऊद कहता है भजन संहिता में, आज तक मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन किसी परमेश्वर पर विश्वास करने वाले को कभी ब्रेड मांगते नहीं देखा है, रोटी मांगते नहीं देखा। जो सच में विश्वासी हैं, परमेश्वर उनकी हर ज़रूरतों को पूरा करता है। आपने देखा कोई क्रिश्चियन बेगर, भिखारी, मसीही बेगर, विश्वासी बेगर देखा कभी? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि विश्वासियों में बेगर का शब्द है ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारा हर चीज़ों को प्रोवाइड करता है। आप दूसरे रिलीजन, धर्म वालों को देखो, वो मांगते फिरते रहते हैं, क्योंकि उनका परमेश्वर जिंदा नहीं है। हमारा परमेश्वर जिंदा है, वो हमारी चिंता करता है, बल्कि वो सबकी चिंता करता है, बट विशेष करके अपने बेटे बेटियों की वो चिंता करता है और उसे किसी प्रकार की घटी नहीं होती। मैं यहाँ पर शारीरिक घटी जो है वो उसकी बारे में बात कर रहा हूँ। मत्ती उसका 5 अध्याय 45 पद, मत्ती उसका 5 अध्याय और 45 पद क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान, मैं 44 से पढ़ता हूँ आपके लिए, मत्ती उसका 5, 44 और 45। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी पर मेघ बरसाता है, पानी देता है। हाँ, फ्री में। ये नहीं बोलता कि अच्छा यहाँ विश्वासी लोग रहते हैं, मेरे बेटे बेटियाँ, उन्हीं पर पानी बरसाऊंगा। नहीं, वो पूरे पृथ्वी में, चाहे विश्वासी हो या अविश्वासी, सब पर पानी बरसाता, सबको हवा देता, सबको खाना देता है। हाँ, ये उसका अनुग्रह है, जो अपने सब जो क्रिएशन है, जो लोग बनाए गए उसके स्वरूप में, उनकी वो जीवन की पूर्ति करता है। चाहे वो हवा हो, पानी हो, धूप हो, जीवन हो, शांति हो, वो अपनी तरफ से प्रोवाइड करता। अब हम उसे धन्यवाद देते। एक बहुत अच्छा अध्याय मैं आपके लिए पढ़ूंगा, भजन संहिता 103। आप में से कई लोग शायद जानते होंगे, भजन संहिता 103 और उसका पहले कुछ पदों को पढ़ूंगा कि हमें परमेश्वर को धन्य कहना है, उसकी आशीषों के लिए धन्य कहना है, उसके कार्यों के लिए धन्य कहना है, उसके जीवन के लिए जो हमें देता है उसको धन्य कहना, महिमा करना है, स्तुति करना, आराधना करना है। हाँ, लिखा हुआ है भजन संहिता 103 1, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। कौन से उपकार है? पानी देता है, हवा देता है, खाना देता है, जीवन देता है, धूप देता है, शांति देता है। ये उसके उपकार हैं। वो हमें हेल्थ भी देता है, स्वास्थ्य भी देता है। हाँ, ये उसके उपकार है, आशीषें हैं हमारे ऊपर। तो इसीलिए लिखा हुआ है मेरे मन परमेश्वर को धन्य कहो इन सब बातों के लिए। फिर लिखा हुआ है, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हम में से कितने लोग अपने स्कूटर में, साइकिल में, गाड़ी में जाते हैं, इधर उधर जाते हैं,
परमेश्वर हमें सुरक्षित वापस ले आता है। हाँ, एक्सीडेंट हो सकता था, चलो मैं अपनी अच्छी तरह से गाड़ी चला रहा हूँ, लेकिन दूसरे व्यक्ति के बारे में तो पता नहीं, वो पता नहीं उल्टा सीधा, ऐसे आप जानते हैं कई बार हुआ, कोई बहुत ज़ोर से गाड़ी स्पीड से चलाया और दूसरे लोग फंस गए इससे, है ना। तो इसमें आपको धन्यवाद देना है प्रभु को कि प्रभु तू मुझे सुरक्षित रूप से लाया, मेरी रक्षा करता है तू, इसलिए तेरे नाम का धन्य हो। फिर क्या लिखा हुआ है? फिर क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब की नाई हो जाए। हाँ, उत्तम पदार्थों से एक चिकनी चिकनी खाने पीने की चीज़ें परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। हाँ, तो अब ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसको क्या करें, धन्य कहें, धन्यवाद दें उसको हर बातों में, है ना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि मैंने शुरुआत में आरंभ में कहा था आपसे कि भाई जो मशीन है, आजकल जो मशीन चल रही है और कार्ड आप डालते हैं तो भैया आप पूछते हैं कितना हुआ, और फिर उसमें आपका सब लिस्ट आ जाता है ना। खाने पीने का सामान आपने खरीदा, तेल खरीदा, साबुन खरीदा, टूथपेस्ट लिया, कंघी लिया, कपड़े लिया, जो भी है, और वो सब लिख करके आपके पेपर में आ जाता है। और टोटल कितना हो जाता है? 300, 1000, 5000, वो इस बार पर निर्भर है कि आपने क्या सामान लिया, कितने का सामान लिया, है ना। तो ये तो हुई हाँ कार्ड की बात। लेकिन जब हम परमेश्वर अपना मशीन लगाता है तो उसमें कोई चार्ज नहीं है। हवा के लिए कितना चार्ज है? 0, शून्य। पानी के लिए कितना चार्ज है भैया? 0। धूप के लिए परमेश्वर कितना चार्ज करता है? 0। जीवन के लिए कितना चार्ज करता है? 0। शांति देने के लिए कितना चार्ज करता है? 0। टोटल कितना हुआ? 0। उसकी ओर से ये 0 है, ये उसकी ओर से अनंत उपकार है, कृपा है। माफ करना, मैंने अभी खांसी आई। तो हम देखते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर हमारे हर प्रकार से, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आत्मिक हो, भावनात्मक हो, हमारी हर ज़रूरतों को वो पूरी करता है। इसलिए क्या लिखा हुआ है? हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकारों को ना भूलना। रात में मीठी नींद देता है। आज रात में सोया और अच्छी नींद आई। हाँ, कभी कभी ज़रूर कुछ लोगों को नींद से परेशानी होती है, कईयों को नींद नहीं आती है, कुछ कारणों से, चिंता है, स्ट्रेस है या जो भी है। लेकिन ज़्यादातर जो उसके लोग होते हैं, लिखा हुआ उसको मीठी नींद देता है अपने लोगों को। उनको उनके जीव में, उनके टेस्ट में अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाता है। भाई मुझे तो खूब अच्छी अच्छी चीज़ें परमेश्वर खिलाता है ना। शारीरिक रूप से अच्छा खाना, हाँ। तो ये सब क्या है? ये परमेश्वर की ओर से आशीषें हैं। क्या हम इन आशीषों के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे कि हाँ प्रभु तू हमारे लिए ये सब देता है? हम कभी कभी भूल जाते हैं, है ना। हमें भूलना नहीं है, याद करना, उसके किसी भी उपकार को न भूलना, ये लिखा हुआ है। चलिए हम अभी इस समय प्रार्थना करेंगे। और अगर आप आंख बंद करना मांगते हैं, अगर आप कहीं ऐसे बैठे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो चलिए उस समय तो आप आंख बंद मत करिए। लेकिन अगर ऐसे बैठे हैं तो हम प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद देंगे प्रभु को। ठीक है? प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपने लोगों की चिंता करता है। जब तू हमारी चिंता करता है प्रभु, तो हमें चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमारी ज़रूरतों को पूरी करता है। हमें कितना पैसा देना पड़ता हवा के लिए? कुछ भी नहीं, फ्री में देता है प्रभु। तेरा धन्यवाद हो हवा के लिए, तेरा धन्यवाद हो प्रभु धूप के लिए,
जिसको हम एंजॉय करते हैं। धन्यवाद हो प्रभु पानी के लिए जो बरसाता है, मैं बरसाता आसमान से, ये आशीष है, आशीष की वर्षा है ये। तू हमें जीवन दिया है, इसके लिए हम प्रभु जी धन्यवाद देते। तूने हमें शांति दिया, इसके लिए धन्यवाद देते। अच्छे अच्छे कपड़े दिए, घर दिया है, रहने के लिए अच्छे अच्छे जगह दिया तूने, हम धन्यवाद देते हैं। हमारी हर ज़रूरतों को तूने पूरी किया प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हम सब जो अभी प्रार्थना में सम्मिलित हैं, हम सब तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं और तेरी आराधना करते हैं। हम ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा मांगते हैं, आमीन।